हेलो माय प्रीशियस फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेशन विद एचएम में। तो फ्रेंड्स, आज हम रिसोल्यूशन के चैप्टर नंबर 2 को कंटिन्यू रखेंगे। आज हम पार्ट 3 को देखेंगे इसके। तो आपसे वीडियो स्टार्ट करने से पहले विनम्र अनुरोध है कि यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि जिससे कि मैं कोई से भी न्यू वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। ठीक है। Bhuli felt as if suddenly all the bells in the village temple were ringing and the trees in front of the school house had blossomed into big red flowers. Big red फ्लावर्स यानी भोली ने महसूस किया मानो एकाएक गांव के मंदिर में सभी घंटियां बज रही थी और विद्यालय भवन के सामने वाले वृक्ष बड़े बड़े लाल फूलों में खिल रहे थे। ब्लॉसम मतलब क्या होता है? खिलना। यानी कि समझिए इस बात को कि भोली स्कूल में थी। इससे पहले का बता रहा हूँ कि भोली स्कूल में थी। टीचर ने उसको संबोधित किया, उसमें आत्मविश्वास जगाया और बोला कि तुम किसी से कम नहीं हो, तुम्हारे को पढ़ना है, आगे बढ़ना है। उसमें ऐसी आत्मविश्वास जगाया तो वो बहुत खुश हो गई। तो जब स्कूल से, जब अपने विद्यालय से वो घर की तरफ लौट रही थी तो वो पिक्चरों में जैसा नहीं होता, ज़्यादा खुश हो जाते हैं तो एकदम सिनेमैटिक है, ड्रामेटिक। तो वो सब इसके साथ हो रहा था, भोली के साथ। ठीक है। हर हार्ट वॉज थ्रोबिंग विथ अ न्यू होप एंड अ न्यू लाइफ। उसका हृदय एक नई आशा और नए जीवन के साथ धड़क रहा था। Thus the year passed, thus the years passed, यानी इस प्रकार वर्षों बीत गए, मतलब इसी प्रकार वर्षों बीत गए। The village became a small town, गांव छोटा कस्बा बन गया। The little primary school became a high school, छोटी प्राथमिक पाठशाला उच्च विद्यालय बन गई। There were now a cinema under a tin shed and a cotton ginning mill या ginning mill, यानी कि उनके रेलवे स्टेशन पर डाक गाड़ी ने रुकना प्रारंभ कर दिया था और अब वहाँ टीन शेड के नीचे एक सिनेमा घर और एक रुई धुनने की मील थी। यानी एक फैक्ट्री होती है ना, मील। कॉटन मतलब क्या होता है? रुई। और गिनिंग मील मतलब उसको धुनना होता है ना, वो बात। द मेल ट्रेन बिगेन टू स्टॉप एट देयर रेलवे स्टेशन, यानी उनके रेलवे स्टेशन पर डाक गाड़ी ने रुकना प्रारंभ कर दिया था। वन नाइट, एक रात, आफ्टर डिनर, भोजन के उपरांत या बाद, रामलाल सेड टू हिज वाइफ, रामलाल ने अपनी पत्नी से कहा, देन शैल आई एक्सेप्ट बिशंबर्स प्रॉस्पर, यानी तो क्या मैं बिशंबर का विवाह प्रस्ताव स्वीकार कर लूं? यस सर्टनली हिज वाइफ सेड, हाँ अवश्य, उसकी पत्नी ने बोला। भोली विल बी लकी टू गेट सच अ वेल डू ब्राइडग्रूम, यानी कि ऐसे अमीर दूल्हे को पाकर भोली भाग्यशाली होगी। अ बिग शॉप, अ हाउस ऑफ हिज ओन एंड आई हियर सेवरल थाउजेंड्स इन द बैंक, यानी कि एक बड़ी दुकान, अपना मकान, और मैंने सुना है बैंक में कई हजार जमा हैं। किसके? विशंबर नाथ के। उसका खुद का बैंक बैलेंस है और सब कुछ उसके पास है। तो उसकी मदर क्या कह रही है कि भोली तो वैसी बदसूरत थी, हमने स्टार्टिंग में देखा था, उसको चिकन पॉक्स हो गए थे, यानी उसके मुंह पर पूरी उसकी जो होल बॉडी थी वो डैमेज हो गई थी। तो क्या हुआ था, वो बदसूरत दिखने लगी थी। तो इस संदर्भ में उससे कोई शादी नहीं करता बदसूरत से। तो वो उसकी मदर कह रही हैं कि ये अच्छा मौका है, दूल्हा भी अच्छा है, उसके पास अपना बैंक बैलेंस है, अपना घर है, अपनी गाड़ी बंगला सब है, तो इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, आप तो शादी कर दो। मोर एवर ही इज़ नॉट आस्किंग फॉर एनी डोरी, मतलब इसके अलावा वह कोई दहेज भी नहीं मांग रहा है। डैट्स राइट, वह तो ठीक है, बट ही इज़ नॉट सो यंग, परंतु वह इतना जवान नहीं है। कौन? ब्राइडग्रूम जो है वो जवान नहीं है।
यू नो ऑलवेज द सेम एज एज आई एम एंड ही ऑल्सो लिम्स, यानी कि वह तो ठीक है परंतु वह इतना जवान नहीं रहा, तुम जानती हो लगभग मेरी आयु का है और वह लंगड़ाता भी है। लिम्स मतलब क्या होता है? लंगड़ाना। यानी जो वो दूल्हा था वो भोली के पिताजी की उम्र का था और लंगड़ाता भी था, फिर भी उसकी माँ क्या कह रही है? उससे शादी करने की। ठीक है, ऐसा ही होता है गाँव में। वैसे तो आजकल तो टेक्निकल और टेक्नोलॉजी आ चुकी है, इसलिए आजकल ऐसा कुछ नहीं होता, उस जमाने की बात है ये। ठीक है ना। मोर ओवर द चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ आर क्वाइट ग्रोन अप। ठीक है, मतलब उसके अलावा उसकी पहली पत्नी के बच्चे भी काफ़ी बड़े हो चुके हैं। मतलब बूढ़ा पहले तो, सबसे पहले तो बूढ़ा, फिर दूसरा लंगड़ा, फिर तीसरा उसकी शादी भी हो गई है और उसके बच्चे जो हैं वो भी बहुत बड़े बड़े हो गए। सो व्हाट डज इट मैटर? तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? उसकी मदर ने बोला। इन्वर्टेड कॉमा, हाँ इन्वर्टेड कॉमा है ना। हिज वाइफ रिप्लाइड 45 और 50 इट इज़ नो ग्रेट एज फॉर अ मैन। यानी कि उसकी पत्नी ने उत्तर दिया 45 या 50 पुरुष के लिए ये कोई अधिक आयु नहीं है। मतलब इसकी जो आयु है वो 45 या 50 वर्ष है। तो ये बोल रही है इसकी मदर कि ये कोई आदमी के लिए, एक पुरुष के लिए ये कोई एज नहीं है बूढ़ा होने की। वी आर लकी डैट ही इज़ फ्रॉम अनदर विलेज एंड डज नॉट नो अबाउट हर पॉक मार्क्स एंड हर लैक ऑफ सेंस। यानी कि हम भाग्यशाली हैं कि वह दूसरे गांव का है और वह उसके चेचक के दागों और उसकी समझ की कमी के बारे में नहीं जानता है। If we don't accept this proposal, she may remain unmarried all her life. यदि हम इस प्रस्ताव को अस्वीकार या स्वीकार नहीं करते हैं तो वह जीवन पर्यंत, मतलब पूरे जीवन भर अविवाहित रह सकती है। Yes, हाँ, but I wonder what भोली विल से। हाँ, लेकिन मैं ये जानने को उत्सुक हूँ कि भोली क्या कहेगी। मतलब उसके पिताजी कह रहे हैं ये। वॉट विल डैट विटलेस वन से? शी इज़ लाइक अ डम्प्ड काउ। वह मूर्ख क्या कहेगी? वह एक मूक गाय के समान है। ये उसकी माताजी ने कहा। ठीक। मे बी यू आर राइट मटर्ड रामलाल। शायद तुम सही हो, रामलाल बुदबुदाया। मतलब ऐसे बुदबुदाते हैं ना, धीरे धीरे बोलना। तो वो ऐसे कर कर बोला कि शायद तुम ठीक हो, तुम्हारी बात ठीक हो। इन द अदर कॉर्नर ऑफ द कोर्टयार्ड भोली ले अवेक ऑन हर कॉट लिसनिंग टू हर पेरेंट्स विस्पर्ड कन्वर्सेशन। यानी आंगन के दूसरे कोने में भोली जागी हुई अपनी चारपाई के ऊपर लेटी हुई माता पिता की कानाफूसी वाली बातचीत सुन रही थी। मतलब उसने ये जो उसके मदर और फादर ने जो भी बात करी माता पिता ने, वो सारी बात इसने भोली ने सुन ली। और उसके बाद देखते हैं क्या हुआ। विशंबर नाथ वॉज अ वेल टू डू ग्रोसर। विशंबर नाथ एक समृद्ध पंसारी था, यानी व्यापारी था। ही केम विथ अ बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स एंड रिलेशंस विथ हिम फॉर द वेडिंग। वह विवाह के लिए मित्रों और रिश्तेदारों की एक बड़ी बारात लेकर आया। अ ब्रास बैंड प्लेइंग अ पॉपुलर ट्यून फ्रॉम अ इंडियन फिल्म हेडेड द प्रोसेसन विद द ब्राइड ग्रूम राइडिंग आ डेकोरेटेड हॉर्स। यानी बारात के आगे आगे पीतल के वाद्य यंत्रों का एक बैंड एक भारतीय चलचित्र की लोकप्रिय धुन बजा रहा था। ठीक है ना। और दूल्हा एक सजे हुए घोड़े पर सवार था। रामलाल वॉज ओवरजॉयड टू सी सच पॉम्प एंड स्प्लेंडर। यानी इतनी तड़क भड़क और शान देखकर रामलाल आनंद से भर गया। He had never dreamed that his fourth daughter would have such a grand wedding। यानी उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी चौथी बेटी यानी भोली का विवाह इतनी धूमधाम से होगा। Bholi's elder sister who had come for the occasion were envious of her luck। यानी इस अवसर पर आई हुई भोली की बड़ी बहनें उसके भाग्य से ईर्ष्या करने लगी। When the auspicious moment came, the priest said, "Bring the bride."
यानी कि जब शुभ घड़ी आई पुजारी ने कहा दुल्हन को लाओ। ब्राइड मतलब दुल्हन और ब्राइड ग्रूम मतलब दूल्हा। भोली, clad in a red silken bridal dress was led to the bride's place near the sacred fire। मतलब दुल्हन वाली लाल रेशमी साड़ी पहने हुए भोली पवित्र अग्नि के पास दुल्हन के साथ दुल्हन के स्थान तक लाई गई, मतलब जहाँ दुल्हन बैठती है वहाँ लाई गई। Garland the bride, one of his friends prompted विशंबरनाथ, यानी कि दुल्हन को माला पहना दो, विशंबर के एक मित्र ने उसे याद दिलाया। The bridegroom lifted the garland of yellow marigolds, दूल्हे ने पीले गेंदे के फूलों का हार ऊपर उठाया। A woman slipped back the silken veil from the bride's face, यानी कि a woman slipped back the silken veil from the bride's face, यानी कि एक महिला ने दुल्हन के चेहरे से घूंघट पीछे सरका दिया। वेल मतलब घूंघट। विशंबर टुक अ क्विक ग्लैंस, यानी विशंबर ने शीघ्रता से एक उड़ती नज़र से देखा, मतलब फटाफट से देखा। द गार्लैंड रिमेन्ड पॉइज्ड इन हिज हैंड्स, माला उसके हाथों में ठहरी रह गई। उसने जैसी उसकी शक्ल देखी बोली कि उसकी माला उसके हाथों में ठहर गई। द ब्राइड स्लोली पुल डाउन द व्हील ओवर हर फेस, दुल्हन ने धीरे से घूंघट अपने चेहरे पर नीचे खींच लिया। हैव यू सीन हर, क्या तुमने उसे देखा? सैड विशंबर टू द फ्रेंड्स नेक्स्ट टू हिम, विशंबर ने बगल में खड़े मित्र से पूछा। विशंबर ने अपने बगल में जो मित्र खड़ा था उससे पूछा क्या तुमने देखा? शी हैज़ पॉक मार्क्स ऑन हर फेस, उसके चेहरे पर चेचक के दाग हैं। सो वॉट, यू आर नॉट यंग आइदर, तो क्या हुआ, आप भी तो जवान नहीं हैं। मे बी, हो सकता है। बट इफ़ आई एम टू मैरी हर हर फादर मस्ट गिव मी 5,000 रुपीज़। हो सकता है, लेकिन यदि मेरा उससे विवाह होगा तो उसके पिता को मुझे 5,000 रुपये अवश्य देने होंगे। पहले वो दहेज नहीं मांग रहा था, लेकिन जैसे उसकी शक्ल देखी उसने तो वो दहेज मांगने के लिए बोला कि तब मैं ही शादी करूँगा, जब भी मैं शादी करूँगा इसे जब मुझे 5,000 रुपये इसका पिता देगा। क्योंकि आपको पता होगा मंडप पे से जब हम हिंदू कल्चर के अंदर मंडप में से हम उठते हैं तब या कोई मना कर देता है तो बहुत बेइज्जती वाली बात हो जाती है ये कि शादी होते होते रुक गई। तो देखते हैं आगे का सीन क्या है, इंटरेस्टिंग है। रामलाल वेंट एंड प्लेस्ड हिज टर्बन इज ओनर एट विशंबर्स फीट, यानी रामलाल गया और अपनी पगड़ी, अपनी प्रतिष्ठा विशंबर के पैरों पर रख दी। टर्बन यानी पगड़ी। डू नॉट ह्यूमिलेट मी, सो टेक 2,000 रुपीज़, यानी मुझे इस तरह अपमानित मत करिए, 2,000 रुपये ले लीजिए। कौन बोल रहे हैं? विशंबर के पिताजी। मुझे इस तरह अपमानित मत कीजिए भरी सभा के अंदर, मेरी बच्ची से विवाह और कौन करेगा? आप मेरे से सिर्फ कितने रुपए ले लीजिए? 2,000 रुपीज़ ले लीजिए। नो, 5,000 और वी गो बैक, कीप योर डॉटर। नहीं, 5,000 या हम वापस चले जाएंगे, अपनी बेटी को रख लो। बी आर लिटिल कंसिडरेट प्लीज़, कृपया थोड़ा संवेदनशील बनिए। इफ़ यू गो बैक, यदि आप वापस चले जाएंगे, आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज, तो मैं गांव में अपना मुंह दिखाने लायक नहीं रहूँगा, पिताजी ने कहा विशंबर से। देन आउट विथ 5,000, तो फिर निकालो 5,000। टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज फेस, रामलाल वेंट इन, ओपन द सेफ एंड काउंटेड आउट द नोट्स, यानी कि चेहरे पर आंखों से आंसू बहाते हुए रामलाल भीतर गया, तिजोरी खोली और नोट एक एक करके धीरे धीरे गिनने लगा। ही प्लेस्ड द बंडल एट द ब्राइड ग्रूम फीट, यानी उसने दूल्हे के चरणों पर बंडल रख दिया। ऑन विशंबर्स ग्रीडी फेस अपीयर्ड अ ट्रायम्फेंट स्माइल, यानी कि विशंबर के लालची चेहरे पर विजय की एक मुस्कुराहट आ गई। ही हैड गैम्बल्ड,
ही हैड गैम्बल्ड एंड वॉन, मतलब उसने जुआ खेला था और बाजी जीत ली। गैम्बल्ड मतलब होता है जुआ खेलना। गिव मी द गार्लैंड ही अनाउंस्ड, मुझे माला दो, उसने घोषणा करी। वंस अगेन द व्हील वॉज स्लिप्ड बैक फ्रॉम द ब्राइड्स फेस बट दिस टाइम हर आइज वर नॉट डाउनकास्ट। ठीक, यानी कि एक बार फिर दुल्हन के चेहरे से घूंघट पीछे सरकाया गया, लेकिन इस बार उसकी आंखें नीची या नीचे झुकी हुई नहीं थी। शी वॉज लुकिंग अप, वह ऊपर देख रही थी। लुकिंग स्ट्रेट एट हर प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड एंड इन हर आइज देयर वॉज नाइदर एंगर नॉर हेट, ओनली कोल्ड कंटेम्प्ट, यानी अपने भावी पति को सीधे देख रही थी और उसकी आंखों में न क्रोध था न ही घृणा, मात्र रूखा तिरस्कार था। बिशंबर रेज्ड द गार्लैंड टू प्लेस इट राउंड द ब्राइड्स नेक, बट बिफोर ही कुड डू सो भोलीज हैंड स्टक आउट लाइक अ स्टिक ऑफ लाइटनिंग एंड द गार्लैंड वॉज फ्लंग इनटू द फायर, यानी बिशंबर ने दुल्हन की गर्दन या गले में डालने के लिए माला उठाई, लेकिन वह वैसा कर पाता उससे पहले बिजली की रेखा की तरह उसका हाथ बाहर की तरफ निकला और माला आग में फेंक दी गई। मतलब किसका हाथ बाहर निकला? भोली का। भोली ने इतनी तेज हाथ झटका जिससे कि जो बिशंबर के हाथ में जो क्या थी, माला थी ना, वो ऐसे छूटकर उसके हाथ से छूटकर कहाँ गिर गई? पवित्र अग्नि में चली गई। शी गॉट अप एंड थ्रू अवे द वेल, वह उठ खड़ी हुई और उसने घूंघट उतार फेंका। पिताजी, said Bholi in a clear loud voice, and her father, mother, sisters, brothers, relations and neighbors were startled to hear her speak without even slightest stammer, यानी कि पिताजी भोली स्पष्ट ऊंची आवाज में बोली और उसके पिता, माता, बहनें, भाई, रिश्तेदार और पड़ोसी थोड़ी सी भी हकलाहट के बिना उसे बोलते हुए सुनकर चौंक गए, क्योंकि वह हकलाती थी, बचपन से ही वह स्टैमर करती थी, है ना। पिताजी, टेक बैक योर मनी, पिताजी अपना पैसा वापस ले लीजिए। आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन, मैं इस व्यक्ति से विवाह नहीं करने जा रही हूँ, मैं नहीं करूँगी इस मनुष्य से विवाह। रामलाल वो थंडरस्ट्रक, रामलाल के ऊपर वज्रपात हो गया, यानी वो सरप्राइज, बिल्कुल थंडरस्ट्रक, मतलब ऐसा लगा कि उसके ऊपर बिजली गिर गई। द गेस्ट बिगेन टू विस्पर, अतिथिगण कानाफूसी करने लगे। सो शेमलेस, सो अगली एंड सो शेमलेस, इतनी बेशर्म, इतनी कुरूप और इतनी बेशरम। भोली, आर यू क्रेजी, शाउटेड रामलाल, भोली क्या तुम पागल हो, रामलाल ने चीखा। यू वॉन्ट टू डिस्ग्रेस योर फैमिली, तू अपने परिवार को बदनामी करना चाहती है, तू अपने परिवार की बदनामी करना चाहती है। हैव सम रिगार्ड फॉर आवर इज्जत, हमारी इज्जत का थोड़ा तो लिहाज रख, ये इसने इनके पापा जी ने कहा। फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत, सेड भोली, मतलब आपकी इज्जत की खातिर, भोली ने कहा, मतलब उसने कहा कि मैं आपकी इज्जत की खातिर ही सिर्फ विवाह नहीं कर रही हूँ, है ना। फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत, सेड भोली, आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लैम ओल्ड मैन, मैं आपकी इज्जत की खातिर ही इससे विवाह नहीं कर रही हूँ, मैं इस लंगड़े बूढ़े व्यक्ति से विवाह करने के लिए तैयार नहीं हूँ। बट आई विल नॉट हैव सच अ मीन, ग्रीडी एंड कंटेम्प्टेबल कॉवर्ड एज माई हस्बैंड, यानी कि लेकिन मुझे अपने पति के रूप में ऐसी संकुचित मनोवृत्ति वाला या लालची और घृणित कायर नहीं चाहिए, है ना। जो ये बहुत घृणा तो है ही, फिर उसके ऊपर इतना लालची, तो ऐसा पति उसको नहीं चाहिए भोली को। आई वॉन्ट, मैं नहीं करूँगी। वॉट अ शेमलेस गर्ल, वी ऑल थॉट शी वॉज अ हार्मलेस डम काउ, कितनी निर्लज्ज लड़की है, हम सब ने सोचा था कि वह एक सीधी सादी गूंगी गाय है। भोली टर्न वायलेंटली ऑन द ओल्ड वुमेन, यस आंटी यू आर राइट, भोली बूढ़ी
भोली जो है बूढ़ी महिला की ओर उग्रता से मुड़ी। हाँ चाची तुम सही हो। यू ऑल थॉट आई वॉज अ डम्प्ड ड्राइवन काव, यानी कि आप सबने सोचा कि मैं बेजुबान गाय हूँ। डम्प्ड गाँव मतलब बेजुबान गाय हूँ। डेट्स वाई यू वॉन्टेड टू हैंड मी ओवर टू हिज हार्टलेस क्रिएचर, इसी कारण आप मुझे इस क्रूर व्यक्ति को सौंप देना चाहती थी। बट नाउ द डम काव द स्टैमरिंग फूल इज स्पीकिंग, किंतु अब ये मूक गाय हकलाने वाले मूर्ख बोल रही है। ताने मारते हुए कौन कहती है? भोली कहती है। डू यू वॉन्ट टू हेयर मोर, क्या आप और अधिक सुनना चाहती हैं? विशंबर नाथ द ग्रोसर स्टार्टेड टू गो बैक विथ हिज पार्टी। विशंबर नाथ पंसारी ने बारात के साथ वापस जाना प्रारंभ कर दिया। द कंफ्यूज बैंड स्मेल थॉट हिज वॉज द एंड ऑफ द सेरेमनी एंड स्ट्रक अप अ क्लोजिंग सॉन्ग, यानी चकराए हुए बैंड वालों ने सोचा कि अनुष्ठान यानी विवाह संपन्न हो चुका था, इसलिए उन्होंने अंतिम गीत यानी विदाई गीत बजाना शुरू कर दिया। यहाँ लड़ाई हो रही थी और उनको विदाई गीत चलाने की लग रही है। रामलाल स्टूड रूटेड टू द ग्राउंड, हिज हेड बोर्ड लो विद द वेट ऑफ ग्रीफ एंड शेम, यानी कि रामलाल जमीन में गड़ा हुआ खड़ा रहा, उसका सिर दुख और लज्जा के बोझ तले झुक गया था। द फ्लेम्स ऑफ द सैक्रेड फायर स्लोली डाइड डाउन, पवित्र अग्नि की लपटें धीमे धीमे बुझ गई थी। फ्लेम मतलब लपटें होती हैं, आग की लपटें होती हैं ना वो। एवरीवन वॉज गॉन, सभी जा चुके थे। रामलाल टर्न टू भोली एंड सेड, बट वॉट अबाउट यू, नो वन विल एवर मैरी यू नाउ। रामलाल भोली की ओर मुड़ा और बोला, परंतु तेरा क्या होगा, अब तुझसे कोई भी विवाह नहीं करेगा। वॉट शैल वी डू विथ यू, हम तेरे लिए क्या करेंगे। एंड सुलेखा said in a voice that was calm and steady, don't worry पिताजी, in your old age I will serve you and mother, and I will teach in the same school where I learned so much। यानी कि सुलेखा ने इस पर जवाब देते हुए कहा, और सुलेखा शांत और स्थिर आवाज़ में बोली, आप चिंता ना करें पिताजी, आपकी वृद्धावस्था यानी बूढ़ेपन में मैं आपकी और माताजी की सेवा करूंगी, और मैं उसी विद्यालय में पढ़ाया करूंगी जहां मैंने इतना कुछ सीखा। इज़ नॉट दैट राइट मैम, क्या ये ठीक नहीं है मैडम। द टीचर हैड ऑल अलोंग स्टूड इन अ कॉर्नर वॉचिंग द ड्रामा, अध्यापिका इस दौरान नाटक देखते हुए एक कोने में खड़ी थी। मतलब अध्यापिका ने भी सब कुछ देखा जो भोली ने विशंबर के साथ किया। यस भोली, ऑफ कोर्स, शी रिप्लाइड, एंड इन हर स्माइलिंग आइज वॉज द लाइट ऑफ अ डीप satisfaction that an artist feels when contemplating the completion of her masterpiece। यानी हाँ भोली, निस्संदेह, उसने उत्तर दिया, और उसकी मुस्कुराती हुई आंखों में गहरी संतुष्टि की रोशनी थी जो एक कलाकार उस समय महसूस करता है जब वह अपनी सर्वश्रेष्ठ कलाकृति के समापन का विचार करता है। हमने आज अपने पूरे चैप्टर को फिनिश करा फ्रेंड्स। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।